क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डीसी ईटी कौन सा है? 12 ना। चलो देखिए यहाँ पे ध्यान से, ऊपर क्या चार्ज है बोलिए? पॉजिटिव। यहाँ पे कैसा है? ये पॉजिटिव कंडक्टिंग प्लेट है ये, वैसे है ना। तो कंडक्टिंग दोनों प्लेट हैं, अगर इस पे प्लस है इस पे माइनस है, तो कल भी मैंने बोला था अगर इक्वल चार्ज है इस पे प्लस की और इस पे माइनस की, तो ये सारा चार्ज कहाँ रिसाइड करेगा बोलो? अरे कहाँ जाएगा बोलो? कल ही बताया था यार, इधर इनर सरफेस पे आ जाएगा ना, इधर सारा चार्ज है ना, ऐसे। और इधर कहाँ जाएगा बोलो? ऐसे। कल बताया था कि नहीं? चलिए क्वेश्चन में गिवन है बिल्कुल कुछ ऐसे कि एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, और ये जो हाइट दी है ये 1 सेंटीमीटर है। कितना है ये? 1 सेंटीमीटर। टोटल 2 सेंटीमीटर है ये, टोटल 2 सेंटीमीटर है इसमें बोला। और ये जो लेंथ है ये कितना है बोलिए? 10 सेंटीमीटर। यही तो है, ठीक है। हमें क्या बताना है इसमें? जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों के बीच में वो 300 है। अरे भाई 300 वोल्ट है ना। पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच में कितना गिवन है? मान लीजिए ये कुछ होगा बी प्लस और ये होगा बी माइनस। तो हमें जो गिवन है देखिए ध्यान से, बी प्लस माइनस वी माइनस, ये कितना गिवन है? 300 वोल्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा बोलिए? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कितना है? ऊपर से नीचे की तरफ आएगा कि नहीं आएगा? अरे इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे आएगा ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ना इनके बीच में। कल हमने उसका वैल्यू भी निकाला था ना। क्या निकाला था? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट निकाला था कि नहीं? चलिए, तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं कि इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ये कितना होगा, तो ये होगा डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा आर। तो हाँ, जो भी मैंने मैग्नीट्यूड ही निकाल रहा हूँ, पॉजिटिव रख रहा हूँ ये। तो 300 वोल्ट डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर में बात करूंगा तो 0.02 मीटर, ये आएगा ऐसा यूनिट में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा बोलो? यहाँ पे कितना? 15 इंटू 10 की पावर 3। अरे बोलिए, है ना, इतना आ जाएगा वोल्ट पर मीटर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो इस चार्ज पे अगर ये क्यू चार्ज है, चार्ज दिया है क्या हमें? हाँ, चार्ज भी दिया हुआ है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो नीचे की तरफ इस पे एक फोर्स लग रहा होगा ना, क्यूई। अरे हाँ या ना? तो नीचे की तरफ एक एक्सेलरेशन भी आएगा। तो वो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? डाउनवर्ड एक्सेलरेशन बोलिए, क्यूई बाय एम। ठीक है, तो क्यूई, क्यू कितना दिया है? 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 इंटू ई कितना दिया है? 15 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय मास कितना है बताइए? 12 इंटू 10 टू पावर माइनस 24। तो पहले माइनस को मैनेज कर दे, ठीक है। चलिए, कट तो रहा ही है ये, देखो पूरा कट रहा है। ये पॉइंट हटेगा, मान लीजिए नीचे 10 आ गया। अरे बोलिए, ये 4 से कटेगा, ऊपर 4 आएगा, ये नीचे 3 से कटेगा तो 5, ये कितना आ जाएगा? 20। तो ए बराबर कितना आएगा? 20 इंटू, अब देखना, ये ऊपर जाएगा तो +5 बचेगा, बचेगा या नहीं? +5 और +3 कितना हुआ? +8 अपॉन में 10, 7, और तो कुछ भी नहीं है। तो 10 की पावर 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन आया। हमसे पूछा क्या गया है कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो विल नॉट एबल टू कम आउट ग्रेटेस्ट इनिशियल वेलोसिटी, मतलब इतना नहीं, ऐसे तो मिनिमम तो 0 ही हो जाएगी बोलो। अरे यहीं गिर जाएगा ऐसे ही। अरे बोलिए, अरे भाई आया ना, 0 से जोड़ेंगे तो यहाँ नीचे आ जाएगा। तो एटलीस्ट कहां गिरना चाहिए बताइए? यहाँ, जस्ट यहाँ गिर जाए, इससे इस पे बाहर ना निकले, जस्ट यहाँ गिर जाए। तो ऐसा होगा कि नहीं होगा बोलिए? अरे हाँ या ना? तो ये इसके जो स्पीड है लेट इट बी यू, ओरिजिनल स्पीड तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी क्योंकि कोई भी एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में नहीं है। तो अब देखिए ध्यान से, u इंटू जो भी है u इनिशियल इंटू t बराबर कितना कवर करना चाहिए इसे? 10 सेंटीमीटर। तो 10 अपॉन 100 इतना मीटर कवर करना चाहिए कि नहीं? चलिए, ये जो v है वो मुझे निकालना है। टाइम कैसे निकलेगा? रूट के अंदर 2h/a। अरे भाई आया ना, 2h कितना है बोलो? 1 सेंटीमीटर, तो 1/100
इंटू ए कितना दिया है 20 इंटू 10 की पावर 7 बराबर 1/10। क्लियर है ये चीज। अच्छा यहाँ पे देखिए इससे ये 10 आ जाएगा तो ये टोटल 10 की पावर कितना बन जाएगा नीचे की तरफ 5। अरे भाई हाँ है ना, इंटू 1/10 5 बराबर 1/10। तो v इनिशियल कितना आया बोलिए 10⁴। बोलो ये आंसर नहीं है क्या? तो बेटा ये टफ कहाँ था बताइए? ये तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन था, किसी से नहीं बना था क्या? बन गया था एक बच्चे से, बन गया था, बहुत अच्छे। तो देखो बेटा आसानी तो था, बताइए अभी डिफिकल्ट लग रहा है क्या ये? अभी डिफिकल्ट लग रहा है क्या ये? बस इसमें क्या दिमाग लगाना था, सोचो कि यहां से यहां तक का जो टाइम लगेगा उतनी टाइम में यहां से यहां पहुंचना है। अरे बोलिए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया कि नहीं? वहां ग्रेविटी होता था, यहाँ पे कौन है बोलो? क्यू। अच्छा अगर ग्रेविटी होता भी तो भी इस एक्सेलरेशन के रेस्पेक्ट में तो निग्लिजिबल हो जाता ना वो। अरे बोलिए जैसे बच्चे सोच रहे हैं कि सर यहाँ पे ग्रेविटी mg तो लिया ही नहीं, अगर आप ले भी लेते मान लो mg तो बेटा जी एक्सेलरेशन लेते और इसमें ऐड करते तो तो निग्लिजिबल ही हो जाता ना इसके रेस्पेक्ट में। चलिए क्लियर है? अब ये नोट करना चाहो तो नोट कर लो नोट्स में ही। ये सारी कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ, एक एक प्रॉपर्टी को अपन अच्छे से समझेंगे। प्रॉपर्टी समझ में आ गई, ये मान लीजिए कंडक्टर आपको समझ में आ गया। क्लियर है? चलो पहला मैंने जो पॉइंट लिखा है वो तो कंडक्टर्स की डेफिनेशन ही लिखी है, पहले भी हम कई बार इस चीज को बात कर चुके हैं कि कंडक्टर्स आर मटेरियल विच कंटेन लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना, विच कैन मूव फ्रीली इनसाइड दी कंडक्टर्स। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बहुत सारे कंडक्टर्स में। क्लियर है ये बात? चलिए दूसरा, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन जब भी होगी चार्जेस स्टेबल होंगे अपने, समझ गए ना। अब वहां पे हमेशा ही जो कंडक्टर की सरफेस का जो पोटेंशियल होगा वो चाहे कैसी भी सरफेस है, चाहे वो सिमेट्रिकल सरफेस है या नॉन सिमेट्रिकल सरफेस है, पोटेंशियल हर पॉइंट का क्या होगा? इक्वल होगा। बोलिए पोटेंशियल क्या होगा? इक्वल होगा। मेरी बात समझ गए? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अगर कुछ तो भी शेप ऐसे बना देता हूं, बना दिया मैंने कुछ तो भी शेप, थोड़ा सा और अच्छे से बनाता हूं, कुछ 7 पॉइंट बनाते हुए बनाता हूं, क्लियरली थोड़ा समझ में आए। कुछ ऐसा देख लीजिए आप, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मान लीजिए मैंने ये ए पॉइंट ले लिया है, ये यहाँ बी पॉइंट ले लिया और यहाँ पे मैंने बेटा सी पॉइंट ले लिया। तो अगर ये कंडक्टर है, कंडक्टर है, क्लियर है ये बात? ये पूरा सॉलिड ही होगा, क्लियर है ना। अब होगा क्या, ध्यान दीजिएगा, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कुछ इस प्रकार होगा कि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाए बोलो? मिनिमम। समझ गए? और सरफेस में हर पॉइंट का पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा बताइए? इक्वल। ऐसे कुछ चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, समझ गए कि नहीं? इसकी सरफेस पे मान लीजिए इसी पे अगर मैंने डी क्यू चार्ज दिया या जो भी चार्ज दिया, आप ऐसे मानिए ये जो भी सरफेस है ना, अब मैंने इसमें जैसे ही मैंने ये चार्ज क्यू दिया, आप समझिए dt टाइम बाद ही, कितने टाइम बाद बोलो? इंस्टेंटेनियसली ये पूरा किसमें आ जाएगा? इक्विलिब्रियम में, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में आ जाएगा। बोलिए किसमें आ जाएगा? समझ गए ना? अरे भाई बोलिए, कोई समस्या है यहाँ पे? अब देखना कुछ इस प्रकार ये क्या हो जाएगा बच्चों? रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तुरंत चार्ज। हमने दिया तो अंदर दिया लेकिन वो तुरंत कहाँ रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया? सरफेस पे। तो मिनिमाइज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। मैंने बोला अभी आपको यहाँ पे कि ये जो सरफेस है ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगी। कैसी होगी ये? इक्वी पोटेंशियल होगी। कैसी होगी बच्चों? इक्वी पोटेंशियल होगी। अरे बोलिए हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा बताइए? यहाँ सेम होगा। क्लियर है? बट इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं होगा। क्लियर है ये चीज? अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों सेम नहीं होगा? मैंने यहाँ पे क्या लिखा है बोलो? सिग्मा लोकल चार्ज डेंसिटी यहाँ लिखा है। क्या लिखा है बोलो? लोकल का मतलब इस ds पे क्या चार्ज डेंसिटी है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? अरे भाई हाँ या ना। लोकल मतलब क्या होता है? हम कहते हैं तुम लोकल, मैं तो लोकल का हूँ रहने वाला, इसका मतलब मैं इस जगह का हूँ, मतलब उस पर्टिकुलर जगह की बात हो रही होती है ना। अरे भाई बोलो यार, मैं तो बाहर का हूं, मतलब कहीं दूर की बात हो रही है। मेरी बात समझ गए? तो लोकल मतलब अब मान लीजिए मुझे ए पे और सी पे और बी पे अगर मुझे क्या लिखना हो बताइए? इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना हो,
तो हर बार हम क्या लिखेंगे, अब देखिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे यहाँ सिग्मा ए पे लिखना हो, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पे लिखना हो, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा सिग्मा ए डिवाइडेड बाय, बोलिए, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर मुझे बी पे लिखना हो तो क्या लिखूंगा, सिग्मा बी बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर मुझे सी पे लिखना हो तो सिग्मा, अब जहां का सिग्मा ज्यादा होगा वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगा, अरे भाई हाँ है ना। और जहां पे भी आप डीएस ले रहे हो उसके क्या होगा बोलो, पैरेलल, उसके पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी कि नहीं निकलेगी वहां पे, अरे भाई हाँ है ना। मतलब नॉर्मल के अलोंग निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, किसके अलोंग, नॉर्मल के अलोंग। कोई समस्या है यहाँ पे? चलिए अब हमें ये देखना कि कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें ज्यादा होगी। तो इसके लिए एक मैं सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं जो हम पहले भी देख चुके हैं। मान लो जी एक स्फीयर है, ये क्या है बोलिए, एक है ना। अब अगर ये स्फीयर, इस पे क्यू चार्ज हुआ तो सारा चार्ज कहां रिसाइड करेगा बोलिए, क्लियर है ना ये बात। चलिए अच्छा बेटा अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसका पोटेंशियल बताइए सर कितना आएगा हर पॉइंट का, तो यहाँ तो सिमेट्रिकल है ना पूरा, अरे बोलिए हर जगह पोटेंशियल सेम ही है ना सरफेस पे। चलिए तो मैं पोटेंशियल अगर लिखता हूं तो क्या लिखूंगा बोलो, के क्यू डिवाइडेड बाई आर, यही तो लिखेंगे हम। अब ध्यान देना यहीं पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर, क्लियर है ना। अब मैंने क्या किया है, आर का ऊपर और आर का नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, कोई समस्या है यहाँ पे। अब यहां देखिए 4 पाई आर स्क्वायर और ये क्यू, ये क्या बन जाएगा, सिग्मा, क्या बन जाएगा, सिग्मा क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर, ये क्या बनेगा बोलो, चार्ज पूरी सरफेस पे है ना, पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, और सरफेस कितनी है बोलिए 4 पाई, तो पोटेंशियल कितना आएगा बोलिए, सरफेस का ही कितना आएगा, सिग्मा आर बाय, हाँ या ना। अरे ये तो कांस्टेंट है। अब ये जैसे इस कंडक्टर की बात करूं तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये क्या बोलिए, यहाँ पे तो रेडियस सब जगह पे कितनी है बोलो, आर, हर जगह पे कितनी है, लेकिन यहाँ हर जगह पे रेडियस अलग अलग है। तो यहां से हमें क्या समझ में आया, पोटेंशियल तो हर जगह पे सेम है ना, तो यहां से क्या समझ, ये तो कांस्टेंट है, तो क्या सिग्मा इंटू आर बराबर क्या जाएगा, कांस्टेंट, सिग्मा इंटू आर बराबर क्या आएगा बोलो, आएगा कि नहीं, अरे बोलो। तो बेटा यहाँ सिग्मा इंटू आर बराबर हो गया कांस्टेंट, बोलो हाँ या ना। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, सिग्मा आर बराबर कांस्टेंट। अब यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, तो अब हम यहाँ पे क्या कहेंगे, देखना यहाँ पे रेडियस कितनी है, बहुत छोटी है ना, जितना ज्यादा कर्वेचर उतनी कम रेडियस, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, वापस लिख देता हूं कि जो रेडियस होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कर्वेचर, कर्वेचर, बोलो बात क्लियर, यहां तक कोई डाउट किसी को। तो यहाँ पे सबसे कम रेडियस है कि नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा कर्वेचर है, अरे बोलिए। तो एक बात बताइए, यहाँ सिग्मा सबसे ज्यादा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि रेडियस सबसे कम है, तो डिवाइड में जाएगा मान लीजिए ये, तो सिग्मा सबसे ज्यादा होगा। तो सिग्मा का ऑर्डर अगर मैं बात करूं तो कितना आ जाएगा, अगर मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करूं तो सबसे ज्यादा होगा ए पॉइंट का रेडियस, होगा कि नहीं होगा। देखो सबसे कम कर्वेचर है ना यहाँ, तो सबसे ज्यादा रेडियस, फिर सी का और फिर बी का। अगर यहीं से अगर मैं देखूं इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, बोलो हाँ है ना। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा तो सिग्मा ऑफ ए लेस देन सिग्मा ऑफ सी लेस देन सिग्मा ऑफ बी, क्लियर है ये चीज। जहां सिग्मा ज्यादा होगा वहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, क्लियर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज लेस देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी इज लेस देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑर्डर आ जाएगा, बोलो कोई समस्या तो नहीं, अरे बताइए बच्चों कोई दिक्कत तो नहीं आता। अच्छा यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ज्यादा होगी कि यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाएगा एयर का, क्या हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा होगी, बहुत तीव्र होगी, क्योंकि रेडियस टेंड्स टू 0 है ना यहाँ, तो सिग्मा इनफिनिटली लार्ज हो गया कि नहीं हो गया, अरे वेरी वेरी लार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितने आएगा, वेरी वेरी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी वेरी लार्ज होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होने की वजह से एयर का ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो यहाँ पे चार्जेस हो जाएंगे, आ जाएंगे, आयंस क्रिएट नहीं हो जाएंगे, और ऐसा लगेगा कि यहाँ से चार्ज लीक हो रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है बोलो, चार्ज लीक, अरे बोलिए
अरे भाई हाँ या ना, यहाँ पे क्या लगेगा कि चार्ज क्या हो रहा है, बोलो लीक। अरे बोलिए, मतलब यहाँ पे क्या हो चुका है, ब्रेक डाउन। क्या हो चुका है, बोलो ब्रेक डाउन ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी प्रोसेस को बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। कोरोना डिस्चार्ज, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कोरोना डिस्चार्ज। क्लियर होगी मेरी बात, समझ में आ गया ये चीज, कोई समस्या तो नहीं। चलिए अब कुछ और पॉइंट्स पे आते हैं। ये वाला पॉइंट एकदम क्लियर है सबको। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कैसी होंगी, हमेशा ऑलवेज परपेंडिकुलर। कैसे निकलेंगी, यहां से परपेंडिकुलर निकलेंगी, याद रखिएगा, बाहर की तरफ। समझ गए? अरे भाई क्लियर है ये चीज। यहाँ पे भी हमेशा इलेक्ट्रिक लाइंस कैसे निकलेंगी, याद रखना, परपेंडिकुलर। कैसे निकलेंगी बच्चों, परपेंडिकुलर ही निकलेंगी इलेक्ट्रिक लाइंस तो हमेशा ही, याद रखना, है ना, हमेशा इलेक्ट्रिक लाइंस परपेंडिकुलर निकलेंगी। समझ में आ रहा है मेरी बात? चलिए, और ये परपेंडिकुलर है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी कंपोनेंट सरफेस के अलोंग नहीं है। कितना है, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी कंपोनेंट जो है वो पैरेलल टू द सरफेस, अगर सरफेस के पैरेलल आ जाता तो ई डॉट डी कुछ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता, तो फिर एक की पोटेंशियल कैसे बचता? अरे बोलो, अरे बोलो यार। चलिए अगला, ये तो मैंने समझा ही दिया आपको। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर एंटर इनसाइड द कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, आपको दिख रहा है क्या कि कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन अंदर है क्या? और दूसरा चीज, एक और मैं फोटो बनाऊंगा अभी, ठीक है, इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए अभी जगह नहीं है, मैं और फिर से और फोटोज बनाता हूं और आपको समझाता हूं इसका क्या मतलब है, ठीक है कि नहीं। चलिए अभी थोड़ी देर में बताते हैं। पहले तो आपने ये पूरा लिख लिया, ऊपर का लिख लिया तो ऊपर बना दूं मैं, सबने लिख लिया है क्या? चलिए तो मैं यहाँ पे 4th पॉइंट के लिए जो है यहाँ पे मैं देखता हूं, कोई भी कंडक्टर रखा हुआ है, ठीक, ध्यान दे रहे हो ना। चलिए अब बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आई, क्लियर है ना, याद रखना, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएंगी तो सही और यहाँ पे गिरेंगी भी, लेकिन कैसी गिरेंगी बोलो सब, परपेंडिकुलर गिरेंगी। कैसे गिरेंगी बोलिए, परपेंडिकुलर। क्लियर हो रही है ये बात? अरे भाई हाँ है ना। और बेटा यहां से यहाँ पे गायब हो जाएंगी एकदम, क्या हो जाएंगी, ऐसा लगेगा कि एकदम छू मंतर हो गई यहाँ पे। क्लियर है? और सीधा यहां दिखेंगी। समझ में आ रहा है बात आपको? अरे बोलिए हाँ या ना। तो बेटा क्या हुआ, अंदर नहीं रहेंगी, अंदर सब बाहर निकल जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ऐसा क्यों हो रहा है वो भी अभी मैं समझाऊंगा आपको। अब ध्यान देना, ऐसा क्यों हो रहा है वो भी मैं समझाऊंगा, देखना बस आप। तो देखो बेटा, यहां पे एंटर कर रही है, मतलब यहां पे कैसा चार्ज क्रिएट होगा सरफेस पे, नेगेटिव। कैसा क्रिएट होगा बोलिए, कैसा क्रिएट होगा, नेगेटिव। और इधर कैसा क्रिएट हो जाएगा बोलिए, पॉजिटिव, क्योंकि यहां से एग्जिट कर रही है ना। अरे बोलिए, तो यहाँ चार्ज कैसा आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। क्लियर है ना, कोई समस्या तो नहीं आता। अब देखो, मान लीजिए बेटा अंदर ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई एक्सटर्नल, ध्यान देना, वो किसी भी पॉइंट पे किधर होगा बोलिए, इधर। अरे हाँ या ना। अब बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लग रहा है, तो आप ये समझो इलेक्ट्रॉन सा फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा ना। अरे बोलिए हाँ या ना। अब सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा दूर, ये तो फ्री टू मूव है ना, कहां तक मूव कर सकते हैं बोलो, सरफेस तक। अच्छा बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हो आप, तो क्या हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन नहीं बाहर निकल जाता, अरे फील्ड डिवीजन हो जाता है कि नहीं हो जाता है, समझ गए। अच्छा अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हुए तो यहाँ डेफिसिटी भी आई होगी, डेफिशिएंसी भी आई होगी, यहाँ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया बोलो, पॉजिटिव चार्ज। और ये प्रोसेस चार्जेस का कब तक होगा, ये ऐसे कब तक होगा, जब तक इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी, इस पॉजिटिव की वजह से भी इधर आएगी कि नहीं। अरे बोलिए भाई, तो जब तक जो इंड्यूस चार्ज है, कौन सा चार्ज, इंड्यूस चार्ज, जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी पैदा नहीं कर लेगा जितनी ये एक्सटर्नल है, मतलब दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट जब तक नहीं कर देंगी, तब तक चार्जेस क्या होते रहेंगे बोलिए, रीअरेंज होते रहेंगे। बोलिए क्या होते रहेंगे। तो यहाँ पे
क्या होगा बोलिए, ई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर हो जाएगा, बोलो ई इंड्यूस के। ये इंड्यूस किसकी वजह से है, ये इंड्यूस चार्जेस की वजह से। ये चार्जेस क्यू कैसा है, बोलो क्यू इंड्यूस। अरे बोलिए, जितना यहाँ क्यू इंड्यूस होगा उतना ही यहाँ पे पॉजिटिव क्यू इंड्यूस होगा, नेगेटिव जितना इंड्यूस होगा उतना ही यहाँ पे पॉजिटिव, क्योंकि इनिशियली मान लीजिए न्यूट्रल लिया था मैंने, कैसा लिया था, अरे भाई हाँ या ना, कोई समस्या है यहाँ तक। चलिए, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें दोनों का कंट्रीब्यूशन है, माइनस चार्ज का भी और दोनों की वजह से किधर होगी, बोलो लेफ्ट में होगी ना, और एक्सटर्नल किधर है, बोलो राइट में। तो क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से, क्या होने की वजह से, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो इतनी इंड्यूस हो जाती है जितनी आप एक्सटर्नल लगाते हो, क्योंकि चार्जेस ही तो उतने रीअरेंज होने हैं। तो हमेशा क्या होता है, बोलो ये कैंसिल आउट होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना हो जाता है, इनसाइड कितना हो जाता है, बोलो नेट कितना हो जाता है बच्चा पार्टी, जीरो। कितना हो जाता है बोलिए, जीरो हो जाता है। बोलिए हाँ या ना, कुछ कहना चाहते हो। हाँ बेटा, तो ये तो इसमें तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनफाइनाइट होते हैं ना, किसी भी कंडक्टर में इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं ना, तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो क्या हो जाएगा, बोलो वो तो इंड्यूस तो इतना चार्ज हो ही जाएंगे। उसके जैसे फ्रिक्शन नहीं होता एडजस्टेबल, अप्लाइड फोर्स, जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है कि अप्लाइड फोर्स जितना लगाओगे उतना ही कौन आ जाएगा, बोलो फ्रिक्शन आ जाएगा। अरे भाई हाँ या ना, मैक्सिमम तक। तो वैसे ही क्या होगा, जितना अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आता जाएगा, यहाँ पे क्या आता जाएगा, बोलिए इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आता चला जाएगा, चार्जेस इंड्यूस आते चले जाएंगे। भाई क्लियर है ये चीज, ठीक है। वहां पे तो क्या था कि लिमिट थी, लिमिटिंग फ्रिक्शन तक, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इनफाइनाइटली लार्ज हैं। क्लियर है ये चीज। चलिए अच्छा, अब जैसे मान लीजिए और यहाँ पे कोई एक प्लस का क्यू चार्ज रखा है ना, यहाँ पे कंडक्टिंग प्लेट रखी है, तो इस पे बताइए किस तरीके से गिरेंगे ये। भाई इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ना तो बिल्कुल ऐसे गिरेगा, समझ गए ना। अरे बोलिए 90 डिग्री पे ऐसे, बिल्कुल ऐसे, ऐसा कुछ होगा है ना, और निकलेगा भी फिर, और यहां से निकल भी जाएगा। क्लियर है ना ये बात। और यहाँ कैसा चार्जिंग कैसा आ जाएगा, बोलो नेगेटिव, और यहां से कुल निकल जाएगा कुछ ऐसे, कैसे निकलेगा, वो भी 90 डिग्री पे, और कैसा चार्ज क्रिएट होगा, यहाँ पॉजिटिव क्रिएट हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, यहां से परपेंडिकुलरली निकल जाएगा ये जो भी होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो मेरी बात समझ गए कि नहीं बच्चा, ठीक है कि नहीं, कुछ इस प्रकार। अब आपको समझ में आ गया कि जब भी कंडक्टर्स पे गिराओगे तो किस प्रकार गिराओगे, बोलिए परपेंडिकुलरली, समझ गए ना। एंगल 90 बनना चाहिए, समझ गए ना, 90 के अलावा कोई भी एंगल एक्सेप्टेबल नहीं है। चलिए तो बताइए अब ये आपको पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कौन सा वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर एंटर इनसाइड दी। क्यों इनसाइड दी एंटर नहीं हो रही है, एंटर तो हुई लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस वाले ने क्या कर दिया, कैंसल। तो हमें अंदर कोई भी चार्ज अगर मैं रखूंगा तो उस पर नेट फोर्स क्या लगेगा, बोलो जीरो, हाँ या ना। अगर मैं अंदर कोई चार्ज मान लो यहाँ क्यू रखा होता, ऐसे जबरदस्ती फोर्सफुली कुछ क्यू रखा होता ऐसे यहाँ, अरे भाई बोलिए यार, कुछ भी किसी भी तरीके से रखा होता तो इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा होता, बोलिए जीरो लग रहा होता। अरे भाई हाँ या ना, क्लियर है, क्योंकि नेट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, जीरो है। चलिए अगला पॉइंट, व्हेन द टू कंडक्टर्स आर कनेक्टेड बाय द कंडक्टिंग और टच, जो भी है या तो टच कर दिए या कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन कर दिए। तो ये तो मैं आपको कंडक्टर्स में पहले ही बता चुका था ना, चार्जिंग ऑफ मेथड्स में बता चुका था कि जब तक पोटेंशियल फ्लो करता है, सॉरी जब तक चार्ज फ्लो करता है, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, और हमेशा चार्ज कहां से कहां फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। बोलो यहां तक कोई समस्या तो नहीं। चलिए तो अब आपने किससे कनेक्ट किया, मान लो इसे अर्थ से कनेक्ट किया, किससे कनेक्ट किया, बोलो। अब जैसे कि ये कंडक्टर है कोई भी, इस पे ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे ये ग्राउंडेड है, मान ली यहाँ पे ये ऐसा। अच्छा जो अर्थ होता है ना, ये क्या बेटा, एक अर्थ है, क्या है ये, अर्थ, अर्थ से कनेक्ट कर दिया गया है, ग्राउंडेड बोलेंगे इसे। और अर्थ खुद, अर्थ में क्या होता है, एक अर्थ खुद एक क्या होता है ना, एक कंडक्टर होती है। अर्थ क्या होता है बताइए, एक, क्यों, क्योंकि अर्थ में खुद फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है, इनफाइनाइट। अरे भाई हाँ है ना, तो अर्थ क्या है, बोलिए एक कंडक्टर, क्या है बोलिए एक कंडक्टर। तो अच्छा अर्थ का पोटेंशियल कितना है, क्योंकि अर्थ का नेट चार्ज कितना है, जीरो। अरे बोलिए है कि नहीं है।
तो उसका पोटेंशियल कितना है बोलिए 0। तो अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे और यहाँ पे अगर मैं बात करूं, जो इसका पोटेंशियल है भाई तो इसका हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्लियर है ये चीज? चाहे कुछ भी हो, चाहे यहाँ चार्जेस प्रेजेंट हो ना हो, इस पे चार्ज हो ना हो, इसका इस पे चार्ज होगा तो भी इसका जब तक चार्ज का फ्लो होता रहेगा इसके अंदर, बोलो, या फिर इलेक्ट्रॉन्स का जब तक इधर फ्लो होता रहेगा, जब तक इस कंडक्टर का पोटेंशियल 0 ना हो जाए। बोलिए क्लियर है क्या इतना? चलो, तो जैसे ही आप इसे कनेक्ट करोगे तो इसका भी यहाँ पे मान लो क्यू चार्ज होगा, तो वो क्यू चार्ज कहां फ्लो कर जाएगा बोलो? अंदर। और फाइनली भी फाइनल इसका कितना हो जाएगा बोलो? 0, अर्थ के बराबर। किसके बराबर? पोटेंशियल ऑफ अर्थ के बराबर हो जाएगा। बोलिए क्लियर है ये चीज? अगला पॉइंट यही तो था कि जब आइसोलेटेड कंडक्टर कोई और चार्ज प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ इस पे क्यू चार्ज है, कोई और चार्ज नहीं है, अरे हाँ या ना, तो बोलो इसका पोटेंशियल कितना होता है? के क्यू बाई आर इतना होता है। तो के क्यू बाई आर में के तो 0 हो नहीं सकता, आर 0 है नहीं, मतलब इनफाइनाइटली है नहीं। अरे बोलिए तो क्या होगा बोलो? क्यू 0 होना पड़ेगा ना, तो इसलिए क्यू क्या होगा? पूरा का पूरा कहां फ्लो कर जाएगा बोलो? अर्थ में फ्लो कर जाएगा। ये भी बात क्लियर है या नहीं है बोलो? कोई समस्या है यहाँ तक? कोई दिक्कत? चलो ठीक, तो सारे पॉइंट क्लियर हो गए आपको यहाँ पे? कोई दिक्कत तो नहीं किसी पॉइंट में? चलो इतना पहले नोट करो फिर आगे बढ़ो। और मान लीजिए, ध्यान देना यहाँ पे कि कुछ इस तरह का कंडीशन है, मान लो कि इस पे ये सिमेट्रिकल है सरफेस, कैसा है बोलिए? और यहाँ पे सिमेट्रिकल एक और कैविटी है, ये अंदर क्या है बच्चों? कैविटी है। ध्यान दे रहे हो ना? अब देखना, अब मैंने बिल्कुल सिमेट्रिकली चार्ज रख दिया क्यू ऐसे, तो पता है आपको ये बाहर जो सरफेस है यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये तो तय है। कहां पे होगी बोलो? अंदर। अंदर देखना कैसे? क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगी कि नहीं निकलेगी बोलिए बच्चों? अरे ऐसे निकलेगी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे निकलेगी, यहाँ पे रेडियली आउटवर्ड निकलेगी ना, ऐसे पॉइंट चार्ज है तो। और यहाँ बीच में क्या हो जाएगा? फट से गायब। समझ गया कि नहीं? एकदम गायब, और फिर यहाँ पे प्रकट हो जाएगी वापस से। समझ गए कि नहीं? यहाँ ऐसे वापस से क्या हो जाएगी बोलिए? प्रकट हो गई। क्लियर है ये चीज? है ना? कंडक्टर के बीच में क्या बोलो? यहाँ पे क्या होगी? इनसाइड द कनेक्टर 0 क्या होगी बोलिए? बाकी रेडियली ऐसे आउटवर्ड हो जाएगी। बोलो आई मेरी बात समझ में आई? और ये यहाँ पे कैसा अंदर जो चार्ज है वो कितना क्रिएट हो जाएगा बोलिए? अरे यहाँ पे चार्ज आएगा ना नेगेटिव में, कितना कितना चार्ज आएगा बताइए? उसका अमाउंट क्या होगा बच्चों? बोलो। मैं इसको बोलता हूं इनसाइड S1 सरफेस, और इसको बोलता हूं S2 सरफेस आउटसाइड, है ना? इधर तो 0 ही है, इधर तो कोई मतलब नहीं है, इधर और इधर। ये इनसाइड वाला है और ये आउटसाइड वाला है। तो S1 पे चार्ज कितना होगा? कितना होगा? माइनस का क्यू। क्यों? अब देखो दो तरीके से सोच सकते हैं इसको। पहला तरीका मैंने आपको बोला था ना फ्लक्स में बेटा, कि जितना ये पॉजिटिव चार्ज है, जितना इससे लाइनें निकल रही हैं, क्या उतनी ही लाइनें इस पे गिर रही हैं? अरे बोलिए यार, क्या एग्जैक्टली उतनी लाइनें इस पे गिर रही हैं? क्लियर है ये चीज? तो जितना अमाउंट इसका होगा क्यू का, क्या उतना ही अमाउंट इस नेगेटिव का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि नंबर ऑफ फील्ड लाइन तो कैसी है? सेम है। अरे बोलिए हाँ है ना? अच्छा, पहला तरीका। दूसरा, मान लीजिए मैंने एक गॉसियन सरफेस बना ली। क्या बना ली इधर? ये कोई समस्या तो नहीं? ये गॉसियन सरफेस ले ली मैंने। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? यहाँ पे E 0 है ना? तो देखना E इंटू ds क्लोज इंटीग्रल Q इनसाइड डिवाइडेड बाई क्या होना चाहिए? और ये E कितना है? तो 0। यहाँ पे चार्ज Q इनसाइड है तो कितना Q, और प्लस यहाँ पे कितना चार्ज है मुझे तो पता नहीं, तो यहाँ मैंने मान लिया Q S1 Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? ये तो 0 में जाएगा पूरा, तो Q S1 पे कितना आया? माइनस का Q। बोलो आ गया कि नहीं? तो एग्जैक्टली उतना ही अमाउंट में यहाँ क्या होगा बोलो? जनरेट हो जाएगा। यहां तक कोई समस्या क्या? यहां तक कोई समस्या है क्या? नहीं है।
अच्छा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख पाओगे क्या यहाँ पे? इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख पाओगे क्या यहाँ पे? ये अगर सेंटर में तो यहाँ लिख पाओगे क्या? बोलो बोलो, यहाँ पे लिख पाओगे? अरे बिल्कुल लिख पाएंगे, यहाँ गॉसियन सरफेस बना लो ना ऐसे। अरे बोलिए, तो सीधा कितना आ जाएगा? के क्यू बाई स्मॉल आर, जो भी डिस्टेंस होगी, कोई समस्या तो नहीं। अंदर क्या हो जाएगा? 0। बाहर कितना होगा सीधा? हाँ, ये डिस्टेंस मान लो स्मॉल ए है, यहाँ पे पॉइंट ए पे लिखना हो तो कितना आएगा? बोलो, ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर, और पोटेंशियल भी कितना आएगा? के क्यू बाई आर, है ना? कोई समस्या नहीं। अच्छा, आउटर में कितना चार्ज आ जाएगा? ऑब्वियसली ये तो न्यूट्रल था कंडक्टर, तो जितना इधर माइनस में आया उतना इधर क्या आ जाएगा? बोलो, उतना ही प्लस में आ जाएगा। या हम ये कहें कि जितनी लाइनें इधर इससे पैदा हो रही है वो सारी यहां से एग्जिट कर रही हैं कि नहीं, तो उतनी चार्ज तो आएगा, नंबर ऑफ लाइन तो सेम है ना। चलिए, क्लियर है ये चीज? तो उतना ही यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस का क्यू आ जाएगा आउटर सरफेस पे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि क्यू एस टू कितना जनरेट हो जाएगा? बोलिए, प्लस का क्यू। मजा यहां है, अभी देखना कि अगर ये सिमेट्रिकल तो है, ठीक है, चार ये कहीं भी, अब मैंने ये कैविटी बना दी, ठीक है कि नहीं? कहीं भी कैविटी बना दी, और यहाँ पे सेंटर पे चार्ज क्यों रखा है? अभी भी इसका सेंटर यहाँ है, ओवर है ना, और इसका सेंटर मैंने यहाँ रख दिया। अब देखना, अब कैसे आएगा? अगर अब मुझे क्वेश्चन आ गया कि बताइए यहां से डिस्टेंस r1 दूरी पर एक पॉइंट है a, और ये जो इसके सेंटर से जो दूरी है दैट इज r2। क्लियर है ना? अब आप बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए क्या होगी? तो ये क्वेश्चन आएगा। अब बच्चे लोग कंफ्यूज होंगे कि यार इससे तो दूरी ये r2 है, अब कौन सा लें? तो यहाँ पे आपको ये जो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो काम आएगा बेटा कंडक्टर्स का। जैसे ऑब्वियसली यहाँ तो कैसा चार्ज क्रिएट हो जाएगा? बोलिए, और जितना यहाँ नेगेटिव होगा, सोचो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव तो हमेशा कैसे ऊपर पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? बोलो, सिमेट्रिकल। कैसा होगा? टू मिनिमाइज पोटेंशियल एनर्जी, हाँ या ना? कहीं भी चार्ज क्यों इकट्ठा होगा? सोचो, वो तो फ्री टू मूव है ना पूरी सरफेस पे, तो कैसे रिडिस्ट्रीब्यूट होगा? बोलो, कि टू मिनिमाइज इट्स पोटेंशियल एनर्जी, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट। यहाँ पे जो चार्ज होगा वो कैसा होगा? यूनिफॉर्म। अरे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, अरे बोलो, होगा कि नहीं होगा? ठीक है ना? और अंदर ये भी कैसा होगा? बोलिए, यूनिफॉर्म। ये भी कैसा होगा? बोलो, यूनिफॉर्म। ठीक है, यहाँ पे भी चार्ज होगा, यूनिफॉर्म ही होगा। ठीक। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखा जाएगा? अब देखो, जो बाहर खड़ा है उसके अंदर क्या घपला चल रहा है, उसे क्या लेना देना? अरे बोलिए, अरे हाँ या ना? अगर मैं इस पॉइंट पे गॉसियन सरफेस ऐसे बनाऊं तो क्यू इनसाइड कितना आएगा? बोलो, क्यू ही तो आएगा। और बाहर जो खड़ा है उसे क्या लग रहा है कि बस ये चार्ज है अपने लिए, तो जितना भी है, हाँ या ना? तो हमेशा जो डिस्टेंस लिया जाएगा वो कहां से लिया जाएगा? बोलिए, सेंटर से। कहां से लिया जाएगा? बोलो, तो कितना आएगा? बोलिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? बोलो, के क्यू बाई r1 का स्क्वायर। इसका नहीं आएगा। अच्छा, एक और चीज यहीं पे मान लीजिए, यहां पे सिमेट्रिकल न रखते हुए चार्ज एसिमेट्रिकल रखा है कहीं भी, यहां समझ गए ना? अब यहां पे वापस अब पूछा जाएगा तो अब क्या होगा? हाँ सेम, हाँ अभी भी क्या यूज करेंगे? बोलिए, हम r1 या r2? हाँ, सेंटर वाला। याद रखना, हमेशा ही हम यूज करेंगे। अभी भी इस पॉइंट पे निकालना होना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सीधा के क्यू बाई आर, क्यू स्मॉल है तो स्मॉल ही लेने पड़ेगा, स्क्वायर। अरे बोलिए यार, चलो ध्यान देना। अच्छा, अब लेकिन ये सिमेट्रिकल नहीं है ना, तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ ज्यादा होगा, यहाँ फील्ड ज्यादा गिरेंगी ना। अरे बोलिए, क्योंकि यहाँ पे जो फील्ड होगा वो तो बेटा ऐसे गिरेगा ना, 90 डिग्री पे ऐसे। अरे बोलिए, ऐसे 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 गिरेगा ना 90 डिग्री पे, और यहाँ पे थोड़ा ज्यादा होगा कि नहीं इंटेंसिटी? अरे बोलिए, हमेशा 90 डिग्री पे कुछ ऐसे गिरेगा यहाँ पे, समझ गए ना? अब यहाँ पे अगर मैं बोलूं आपसे, मान लो जी एक पॉइंट बी पॉइंट ले लूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी
अब यहाँ पे नॉट डिफाइंड होगा, क्या होगा, कांट कैलकुलेट, समझ गए ना, कांट कैलकुलेट लिख लो, हम इस पे कैलकुलेट नहीं कर पा रहे। अरे बोलिए यार, क्यों, क्योंकि गॉसियन सर्फेस तो बनेगी नहीं सिमेट्रिकल, वहां कैसे बनेगी, यहाँ ऐसे करेंगे तो कंडक्टर का आ गया कुछ, समझ गए ना। अरे भाई हाँ या ना बोलो यार। चलिए, तो ये सिमेट्रिकल नहीं है इसके अबाउट, यहाँ पे गॉसियन सर्फेस हम ऐसे नहीं ले पा रहे हैं इसमें, क्लियर हो गई, तो कांट कैलकुलेट। चलिए, अच्छा चार्ज तो अभी भी यहाँ पे कैसा होगा, ऊपर यूनिफॉर्म, अभी भी कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा, समझ गए ना, बिल्कुल यूनिफॉर्म, बट अंदर कैसा होगा बोलो, यहाँ चार्ज कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म। अच्छा, अब ये तो मैं बार बार स्पेरिकल कैविटी ले रहा हूं, आप चाहे कैसा भी कैविटी ले लो अंदर, समझ गए, चार्ज क्यू रख दो वापस से यहाँ, तब भी हमेशा याद रखना, ऊपर तब भी हमेशा कैसा रहेगा बोलिए, यूनिफॉर्म, कैसा रहेगा बोलिए, यहाँ चार्ज यूनिफॉर्म ही डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, याद रखना, चार्ज कैसा रहेगा बच्चों, यूनिफॉर्म ही रहेगा, ठीक है, क्लियर हुई मेरी बात। हाँ, अंदर जरूर कैसा हो जाएगा बोलो, यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड में वापस यही वाला आर यूज करेंगे, क्लियर है ना, इस पॉइंट पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है तो सीधा अभी भी यही लिखेंगे, ठीक है ना, और अंदर तो किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बोलो, 0, कोई समस्या हमें है ही नहीं। अभी बताइए, यहां तक कोई दिक्कत किसी को, क्या ये सारे केस आपको समझ में आ रहे हैं। अच्छा, ऐसा भी याद रखना कि अगर ये ऊपर आड़ा तिरछा हो गया, अरे बोलो, यहाँ कहीं भी कैविटी में क्यू चार्ज रखा है, तो भी याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी कैसे हमेशा, लेकिन परपेंडिकुलर, कैसे निकलेंगी बोलो बच्चों, ये चीज बस आपको याद रखना है इंपॉर्टेंटली, तो क्लियर है ना, ये कैसा निकलेगा, यहां से फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर निकलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक, हमेशा परपेंडिकुलर ही निकलेगा। हाँ, बस यही कह सकते हैं कि अंदर भी नॉन यूनिफॉर्म होगा और बाहर भी, यहाँ पे तो नॉन यूनिफॉर्म होगा ना, सिग्मा हर जगह का अलग अलग होगा, चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, है ना, तो ये कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, अंदर भी नॉन यूनिफॉर्म होगा, क्लियर है ना। चलिए, कोई समस्या तो नहीं इसमें, बोलिए कोई समस्या तो नहीं इसमें, किसी को कोई आपत्ति तो नहीं इसमें, क्लियर है ये चीज। चलिए, अच्छा अगर कोई एक्सटर्नल चार्ज आ जाएगा तो क्या होगा, जैसे मान लो यहां पे है, ये कंडक्टर है, ठीक है, यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज क्यों रख दूं, तो तब भी क्या होगा बोलो, यहां पे ऐसे फील्ड लाइन गिरेंगी, हाँ या ना, ऐसे गिरेंगी, गिरेंगी कि नहीं गिरेंगी, 90 डिग्री पर, ऐसे 90 डिग्री पे, क्लियर है, ऐसा फील्ड लाइन से ऐसे गिरेगा, ठीक, और यहां से क्या करेंगे वो निकलेंगे, ठीक है, ये 90 डिग्री पे यहां क्रिएट होगा पॉजिटिव और यहां क्रिएट होगा। अच्छा, कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि कितने में पॉजिटिव होगा और कितने में, तो याद रखना, देखो यहां अगर ये चार्ज है ना क्यू, तो यहां से टेंजेंट डालो, क्या डालो, अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो इतने में ही कट कर सकती है ना बोलो, अब तो ये बाहर चली जाएंगी ना, अरे बोलिए, तो बेटा याद रखना, यहाँ पे कुछ इतनी में कैसा चार्ज आ जाएगा बोलिए, नेगेटिव, और इतने में कैसा आ जाएगा बोलिए पूरे में, पॉजिटिव, कैसा आएगा चार्ज बोलिए, पॉजिटिव, यहाँ परपेंडिकुलर डाल दो ऐसे, यहाँ भी परपेंडिकुलर डाल दो ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, ये डिस्टेंस मान लो, तो ये कभी एंगल वगैरह निकालनी हुई, डिस्टेंस वगैरह दी होंगी तो एंगल वगैरह निकल जाएंगे, अरे निकल जाएंगे, क्योंकि ये 90, ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा ना ये वाला, ये हाइपोटेनस का काम करेगा कि नहीं करेगा, बोलो, आई मेरी बात समझ में आ गई है, कोई समस्या तो नहीं इसमें। हमसे कोई ये पूछ ले कि कितने यहाँ पे कितनी सरफेस में या कितने कितना एंगल सबटेंड कर रहा होगा, ये क्लियर है ये चीज, जिसमें नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है, तो आराम से निकाल लेंगे हम ऐसे ड्रॉ करके फिगर, कोई समस्या तो नहीं, बोलिए बच्चों कोई समस्या तो नहीं,
चलो इतना नोट कर लो पहले जल्दी, नहीं देखा है अभी तक, है ना। और यहाँ पे जो चार्ज होगा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा, कैसा होगा वो, क्योंकि यहाँ पे फील्ड यहाँ ज्यादा होंगी या कम होंगी ना, तो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, बट जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, है ना। अरे चार्ज यहाँ पास में ज्यादा होगा, दूर कम होगा, मतलब उतनी सरफेस में, डीएस सरफेस में।